क्या आपने कभी किसी काम को करते हुए खुद से कहा है, मुझे जल्दी सीखना है, कब परफेक्ट बनूंगा, या मुझसे क्यों नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब कुछ नया सीखते हैं तो मन में सबसे पहले यही सवाल आते हैं। हम हमेशा नतीजे की जल्दी में होते हैं, लेकिन यही जल्दी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि असली मजा और तरक्की नतीजे में नहीं, बल्कि अभ्यास करने की प्रक्रिया में छिपी होती है। यानी जब हम कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, म्यूजिक हो, खेल हो या कोई भी कला, उसे धीरे धीरे, ध्यान से और पूरे मन से करते हैं, तब हम सच्चे मायनों में आगे बढ़ते हैं। इस किताब के लेखक थॉमस एम स्टर्नर खुद एक पियानो टेक्नीशियन और परफॉर्मर रहे हैं। उन्होंने सीखा कि किसी भी स्किल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है धीरे चलना, लगातार चलना और हर पल में मौजूद रहना। उन्होंने महसूस किया कि जब हम सिर्फ मंजिल की तरफ भागते हैं तो रास्ते का सुकून खो देते हैं, लेकिन जब हम हर छोटे कदम पर ध्यान देने लगते हैं तो वही सफर हमें बदलने लगता है। ये किताब हमें ये समझाने नहीं आई कि परफेक्ट कैसे बने, बल्कि ये सिखाने आई है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की प्रक्रिया को प्यार करना ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप जीवन में तनाव से बाहर आना चाहते हैं, सीखने की रफ्तार को एंजॉय करना चाहते हैं और मन को शांत रखना चाहते हैं, तो द प्रैक्टिसिंग माइंड आपके लिए एक बहुत काम की किताब है। जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है परफेक्शन की तरफ। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट बन जाएं, चाहे वो गिटार बजाना हो, क्रिकेट खेलना हो, पेंटिंग बनाना हो या कोई एग्जाम की तैयारी। हमारा फोकस सिर्फ एक ही बात पर होता है, मैं कब अच्छा बनूंगा। लेकिन यही सोच हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। हम हर वक्त खुद से तुलना करते रहते हैं, दूसरों से आगे निकलने की टेंशन में रहते हैं और अगर रिजल्ट ना मिले तो मायूस हो जाते हैं। यही जगह है जहां द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक नया नजरिया देती है। लेखक कहते हैं, सच्चा ध्यान परफेक्शन पर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया पर होना चाहिए जिसमें आप कुछ सीख रहे हो। यानी जो काम आप कर रहे हो, बस उसी में पूरी तरह डूब जाना, बिना रिजल्ट की चिंता किए। मान लो आप पियानो सीख रहे हैं। आप अगर हर बार यही सोचो कि मैं कब अच्छा पियानो बजाने लगूंगा, तो आप प्रैक्टिस करते वक्त भी बेचैन रहोगे। लेकिन अगर आप बस ये सोचो कि अभी मैं इस एक लाइन को अच्छे से बजाऊं, तो आप उस पल में पूरी तरह मौजूद रहोगे और यहीं से असली तरक्की शुरू होती है। थॉमस टर्नर बताते हैं कि ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज एकदम जल्दी हो जाए, लेकिन सीखना एक नेचुरल प्रोसेस है जो टाइम लेता है। बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर बैलेंस करता है और फिर धीरे धीरे दौड़ता है। लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता कि मुझे 5 दिन में चलना सीखना है, नहीं तो मैं फेल हूं। क्योंकि बच्चा प्रोसेस पर ध्यान देता है, नतीजे पर नहीं। हमें भी यही करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है और हर बार अपने छोटे छोटे कदमों को एंजॉय करना है। लेखक इसे कहते हैं बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट विद फुल अवेयरनेस, यानी जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। जब आप इस तरीके से काम करने लगते हो तो 2 चीजें बदलती हैं। पहला, मन शांत होता है। दूसरा, प्रोग्रेस तेज होती है। और सबसे जरूरी बात, गलती करना इस प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप कोई गलती करते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो। जब बच्चा गिरता है तो वो सीखता है कैसे बैलेंस करना है। ठीक वैसे ही जब आप गलती करते हो तो वो भी सीखने का एक हिस्सा बन जाती है। तो इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, परफेक्ट बनने की जल्दी छोड़ो, बस हर दिन शांत मन से अभ्यास करते जाओ, नतीजे अपने आप मिलेंगे। लेखक थॉमस टर्नर इस पार्ट में एक बहुत ही गहरा लेकिन बेहद आसान कॉन्सेप्ट समझाते हैं, माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कोई ध्यान, मेडिटेशन करने की बात होगी, जिसमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं या किसी शांत जगह पर बैठना होता है। लेकिन लेखक माइंडफुलनेस को एकदम अलग नजरिए से बताते हैं। उनके मुताबिक माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी काम आप इस वक्त कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहना, पूरी तरह जागरूक होकर बिना भटकाव के उस काम में डूब जाना। अब सोचिए, आप झाड़ू लगा रहे हो या सब्जी काट रहे हो या पियानो बजा रहे हो। आप अगर उस पल सिर्फ वही काम कर रहे हो, ना कि साथ साथ मन में कुछ और सोच रहे हो, तो आप माइंडफुल हो। और यही ध्यान है। लेखक कहते हैं कि जब आप अभ्यास करते हो तो माइंडफुल होकर करो। मतलब हर बार जब आप कोई नोट बजा रहे हो या ब्रश चला रहे हो या कोई नई स्किल सीख रहे हो,
तो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो, ना कि मन में सोचते रहो कि मैं कब अच्छा बनूंगा, या ये मुझसे नहीं हो रहा, या काश मैं भी उस इंसान जैसा बन पाता। असल में दिक्कत ये होती है कि हमारा दिमाग बार बार फ्यूचर या पास्ट में भागता है। कल मैं गलती कर गया था, अभी मैं अच्छा नहीं हूं, भविष्य में क्या होगा। थॉमस बताते हैं कि यह सोचने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब आपका ध्यान उस चीज से हटता है जो आप अभी कर रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस कमजोर हो जाती है और फिर आप और ज्यादा निराश हो जाते हो। तो इसका हल क्या है? हर बार जब मन भटके, वापस लाओ और उसी काम में ध्यान लगाओ। जैसे मेडिटेशन में अगर ध्यान भटके तो हम दोबारा सांस पर ध्यान लाते हैं, ठीक वैसे ही प्रैक्टिस करते समय भी हर बार खुद को वर्तमान में वापस लाना है। लेखक इसे कहते हैं इंटेंशनली ब्रिंगिंग योर अटेंशन बैक टू द प्रेजेंट टास्क। अब एक और बात, इस माइंडफुल प्रैक्टिस में एक और फायदा होता है, आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि जब आप बिना जजमेंट के, बिना जल्दबाजी के किसी चीज को करते हो तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप एंजॉय करने लगते हो उस प्रोसेस को। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा मिट्टी से खेलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बना रहा है, बस वो उस खेल में डूबा होता है। उसी तरह आपको भी अभ्यास को एक खेल बनाना है, एक जागरूक खेल जिसमें आप हर सेकंड को महसूस कर रहे हो। और यहीं से आपकी सीखने की स्पीड बढ़ती है, क्योंकि अब आप ध्यान से कर रहे हो, बिना किसी डर या दबाव के। तो इस हिस्से की सबसे जरूरी सीख ये है, माइंडफुलनेस कोई अलग काम नहीं, बल्कि वही काम है जो आप कर रहे हो, लेकिन पूरी जागरूकता से, बिना भटकाव के। जब आप अभ्यास करते हो तो सिर्फ अभ्यास करो, बाकी सब भूल जाओ। थॉमस टर्नर इस पार्ट में एक बेहद गहरा लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया गया सच बताते हैं। हम हमेशा मंजिल के पीछे भागते हैं, लेकिन असल ताकत रास्ते में छुपी होती है। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो क्या आपके मन में यह ख्याल आता है, मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, कब मुझसे यह बिना गलती के हो पाएगा, मैं कब तक इसे सीख पाऊंगा। हम सबका फोकस होता है लक्ष्य पर, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। लेखक समझाते हैं कि जब आप सिर्फ गोल पर ध्यान रखते हो तो आप एक तरह से अपने वर्तमान को छोटा मान लेते हो। आप सोचते हो कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं अच्छा बनूंगा, तब संतुष्ट होऊंगा, तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वो दिन कभी आता है? कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप एक लक्ष्य को पूरा करते हैं, नया लक्ष्य सामने आ जाता है और आप फिर से उसी दौड़ में लग जाते हो और फिर से दुखी हो जाते हो कि अभी तक तो मैं वहां नहीं पहुंचा। इसीलिए थॉमस कहते हैं, डोंट लिव इन द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। इसका मतलब ये कि जब आप लगातार सोचते रहते हो कि मैं अभी कहां हूं और मुझे कहां होना चाहिए था, तो आप हमेशा अधूरे महसूस करते हो। आपकी प्रैक्टिस सिर्फ एक माध्यम बन जाती है मंजिल तक पहुंचने का, जबकि लेखक कहते हैं कि प्रैक्टिस खुद में ही मंजिल है। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हो। अगर आप सिर्फ इस सोच के साथ रोज अभ्यास करते हो कि कब मैं परफेक्ट होऊंगा, तो आप हर दिन अधूरा महसूस करोगे। लेकिन अगर आप हर एक नोट को महसूस करते हुए प्यार से बजाते हो और उस पूरी प्रक्रिया में डूब जाते हो, तो वही अभ्यास आपको खुशी देने लगता है। लेखक इसे कहते हैं फॉल इन लव विद द प्रोसेस। लक्ष्य रखना बुरा नहीं है, लेकिन यहां लेखक एक बहुत गहरी बात बताते हैं, लक्ष्य रखना गलत नहीं है। असल में लक्ष्य जरूरी है ताकि आपको दिशा मिले, लेकिन वो सिर्फ एक दिशा सूचक बोर्ड है, मंजिल नहीं। जैसे अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो तो एवरेस्ट एक दिशा है, लेकिन असली अनुभव, असली ताकत, असली सीख उस चढ़ाई में है। लेखक कहते हैं कि आपको ये समझना होगा कि आप हर दिन जब अभ्यास करते हो, चाहे गलतियां कर रहे हो, चाहे धीरे धीरे बढ़ रहे हो, चाहे आपको लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, तब भी आप सीख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और यही असली गोल है। खुद को जज मत करो। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखते हो तो एक और नुकसान होता है, आप खुद को बार बार जज करने लगते हो। आज अच्छे से नहीं हुआ, मैं कितना पीछे हूं, दूसरे मुझसे बेहतर कर रहे हैं। थॉमस कहते हैं कि यह तुलना और आत्म आलोचना आपके अभ्यास को बर्बाद कर देती है। इसका हल, खुद को एक छात्र की तरह देखो, जज की तरह नहीं। सीखना एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में गलतियां होना, रुकना, धीमा चलना, यह सब स्वाभाविक है। यही तो सीखने की असली पहचान है। लक्ष्य को एक गाइड की तरह रखो, लेकिन ध्यान पूरी तरह प्रक्रिया पर रखो। अभ्यास को मंजिल समझो, रास्ते को एंजॉय करो। जब आप ऐसा करते हो तो आप न सिर्फ बेहतर बनते हो, बल्कि शांत और संतुष्ट भी रहते हो। अक्सर लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी
अभ्यास से परफेक्शन आता है। लेकिन इस किताब के लेखक थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि असल बात यह नहीं है कि अभ्यास से परफेक्शन आता है, बल्कि असल बात यह है कि अभ्यास ही सब कुछ है। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। अभ्यास ही वो रास्ता है जो हमें खुद से मिलवाता है। जब हम बार बार किसी चीज को करते हैं तो हमारा दिमाग उसे बेहतर ढंग से समझने लगता है। शुरुआत में जो चीज मुश्किल लगती है वो धीरे धीरे आसान हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं, फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो खुद को कोसने लगते हैं या हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करें तो पहले से ये मान लीजिए कि आप उसमें अच्छे नहीं होंगे। और ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी इंसान पहली बार में एक्सपर्ट नहीं बनता। सोचिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो कितनी बार गिरे थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। वही एटीट्यूड अब भी जरूरी है। एक और जरूरी बात है, हमेशा खुद को जज मत करो। जब आप अभ्यास कर रहे हो तो बस अभ्यास करो। खुद को अच्छा या बुरा कहने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि हर बार जब आप कोशिश करते हो आप एक कदम आगे बढ़ते हो, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास कोई मंजिल नहीं है, वो एक तरीका है जीने का। जब आप इस सोच के साथ कोई भी चीज सीखते हैं तो ना आप हड़बड़ी में रहते हो ना डर में। तब आप पूरी तरह उस पल में मौजूद रहते हो और यहीं से असली सीख शुरू होती है। इस अध्याय में एक बहुत खास लाइन आती है, प्रैक्टिस इज नॉट समथिंग यू डू, प्रैक्टिस इज व्हाट यू आर। मतलब अभ्यास कोई काम नहीं है जो आप सिर्फ कुछ देर के लिए करते हैं। अभ्यास आपकी सोच, आपका रवैया बन जाना चाहिए। तो अगली बार जब आप कुछ सीखना शुरू करें, चाहे वो गाना गाना हो, नई भाषा सीखना हो या मेडिटेशन करना हो, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, आपका हर अभ्यास आपको थोड़ा बेहतर बना रहा है और यही सबसे बड़ी जीत है। किताब का ये हिस्सा एक बेहद गहरी लेकिन जरूरी बात सिखाता है। हमें अपने काम के नतीजों से नहीं, उस काम की प्रक्रिया से प्यार करना सीखना चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उनका सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, रिजल्ट। जैसे अगर कोई पियानो सीख रहा है तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कोई मुश्किल धुन बजा सके, या अगर कोई शरीर बनाना चाहता है तो चाहता है कि 1 महीने में ही मसल्स दिखने लगें। लेकिन जब रिजल्ट तुरंत नहीं आता तो बेचैनी शुरू हो जाती है। मन कहता है छोड़ दो, ये मेरे बस का नहीं। ये थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि यही सोच हमें कमजोर बनाती है, क्योंकि जब हम सिर्फ नतीजों से प्यार करते हैं तो हम कभी सच्चा आनंद नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम उस प्रक्रिया से प्यार करना सीख लें, यानी उस रास्ते से, उस रोजाना की कोशिश से, तो हम हर दिन कुछ नया महसूस करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए आप एक बड़ी इमारत बना रहे हैं। अगर आप रोज ये सोचते रहें कि अभी तक छत क्यों नहीं बनी, तो हर दिन एक तनाव बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आज की ईंट सही से लगाने पर ध्यान दें तो न केवल आपका काम सुंदर होगा, बल्कि आप उस प्रक्रिया का भी मजा लेंगे। यह भी समझना जरूरी है कि हमारा मन बार बार भविष्य या भूतकाल में भागता है। कभी हम सोचते हैं कि पहले मैं कितना अच्छा था और अब नहीं हूं, या फिर हम सोचते हैं कि फ्यूचर में कब सफल बनूंगा। लेकिन अभ्यास का मतलब है पूरी तरह वर्तमान में होना, यानी सिर्फ इसी पल में टिके रहना। थॉमस स्टर्नर एक बेहद सुंदर बात कहते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंड इज ऑलवेज काम बट रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड इज ऑलवेज एंग्शियस। मतलब अगर आपका ध्यान सिर्फ प्रक्रिया पर है तो आपका मन शांत रहेगा, लेकिन अगर आप बस नतीजों के पीछे भागते रहेंगे तो अंदर बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए इस अध्याय में लेखक हमसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, हर उस चीज की प्रक्रिया को अपनाओ जिसे तुम सीख रहे हो। हर छोटी कोशिश, हर गलती, हर सुधार, ये सब आपके सफर का हिस्सा है। और जब आप इस सफर से जुड़ जाते हैं तो आपको नतीजे की चिंता करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ब खुद आपके पास आने लगते हैं। इस भाग में थॉमस स्टर्नर हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, क्या हम सच में अपने मन के मालिक हैं? ज्यादातर समय हम यही सोचते हैं कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे विचार ही हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपने गौर किया होगा, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज, तो आपका मन अचानक कहीं और भाग जाता है। कोई पुरानी बात याद आ जाती है या भविष्य की टेंशन उठ खड़ी होती है। आप अपने काम में थे ही नहीं, आपका शरीर जरूर वहां था, लेकिन मन कहीं और। यही आदत धीरे धीरे हमारे अभ्यास को तोड़ती है। हम चीजों को गहराई से नहीं कर पाते, हम बस जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि सच्चा अभ्यास तब शुरू होता है
जब हम खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपने मन को देखें। वो क्या सोच रहा है? क्या वो अभी के पल में है या फिर भविष्य की चिंता कर रहा है? क्या वो आराम से सीख रहा है या खुद पर गुस्सा कर रहा है? ये देखना ही ध्यान का पहला कदम है। लेखक ये भी बताते हैं कि जैसे ही आप खुद को नोटिस करने लगते हैं, वैसे ही आपके पास चुनाव की ताकत आ जाती है। अब आप तय कर सकते हैं कि आपको उस विचार को फॉलो करना है या नहीं। यानी अगर आपका मन कह रहा है कि तू कभी सफल नहीं हो पाएगा, तो आप उसे पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं, रुको, ये सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। इसी को कहते हैं बीइंग द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। जब आप अपनी सोच के गवाह बन जाते हैं, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, और यहीं से शुरू होता है असली आत्म अनुशासन। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक शांत, स्थिर केंद्र होता है, जो बाहर की दुनिया के शोर से बिल्कुल अलग है। जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम धीरे धीरे किसी चीज में आगे बढ़ते हैं, तो हम उसी अंदरूनी शांति से जुड़ते हैं, और जब हम उस शांति से जुड़ जाते हैं, तो कोई भी बाहरी परेशानी, तनाव या फेलियर हमें तोड़ नहीं सकता। इस भाग का सबसे गहरा संदेश यही है, अभ्यास सिर्फ किसी स्किल को सीखने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को जानने और संभालने की प्रक्रिया है। और जब आप खुद को ठीक से जानने लगते हैं, तभी आप असल मायने में आजाद होते हैं। थॉमस स्टर्नर इस भाग में एक बेहद सीधी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात करते हैं, अभी इस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। हम हमेशा किसी मंजिल की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी हमें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तब तक हमारा दिमाग किसी और नई मंजिल की तरफ दौड़ चुका होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। आपका ध्यान इस पर है कि कब आप पूरी तरह परफेक्ट गाना बजा पाएंगे। आप रोज रियाज करते हैं, लेकिन हर बार आपको लगता है कि आप अभी भी बहुत पीछे हैं। फिर आप खुद पर चिढ़ने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन रुकिए, थॉमस यहां पर कहते हैं, तुम गिटार सीखने बैठे हो, बजा रहे हो, यही तो सफलता है। हमें हमेशा लगता है कि सफलता किसी फाइनल रिजल्ट का नाम है, लेकिन लेखक कहते हैं, असली सफलता वो होती है जब आप हर दिन उस प्रक्रिया में दिल से शामिल होते हो। यानी अगर आप हर दिन शांति से, पूरे ध्यान से अपना अभ्यास कर रहे हैं, तो आप सफल हैं। आप उस पल में जी रहे हैं, उस पल को सम्मान दे रहे हैं। लेखक एक और जरूरी बात कहते हैं, आपका लक्ष्य सिर्फ एक दिशा दिखाने का काम करता है, मंजिल नहीं बनता। मतलब अगर आपने तय किया कि आपको पियानो सीखना है, तो वो सिर्फ एक दिशा है, एक दिशा जो आपको रोज बैठकर प्रैक्टिस करने की प्रेरणा देती है। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप उस अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, बिना जल्दबाजी के, बिना रिजल्ट की चिंता किए। थॉमस इसे प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट कहते हैं। यानी आप रिजल्ट की जगह प्रोसेस को प्राथमिकता देते हो। हर दिन जब आप थोड़ा थोड़ा बेहतर होते हो, वही आपकी जीत है। एक और गहरा उदाहरण लेखक देते हैं। मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं और बीच में आपका ध्यान भटक जाता है, तो क्या आप फेल हो गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि लेखक कहते हैं, हर बार जब आपका ध्यान भटके और आप उसे वापस लाएं, वही असली अभ्यास है। यानी भटकना गलती नहीं है, बल्कि उसे पहचानकर लौट आना ही सफलता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अभ्यास का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार वापस आना है। हर बार जब आप खुद को वर्तमान में वापस लाते हैं, बिना गुस्से के, बिना हार माने, आप अभ्यास कर रहे होते हैं, और यही धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो इस भाग का सार क्या है? लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन खुद को उस लक्ष्य से न बांधो। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों को महत्व दो, और सबसे जरूरी, जब अभ्यास करो तो दिल से करो, बिना जल्दबाजी, बिना जजमेंट के। अब तक हमने जाना कि कैसे हर दिन का अभ्यास ही असली सफलता है, लेकिन अब थॉमस स्टर्नर हमें एक और बहुत जरूरी बात सिखाते हैं। शांति से सोचना और प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि समझदारी से जवाब देना। सोचिए, जब भी कोई मुश्किल आती है, जैसे कि किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया या आपका कोई काम बिगड़ गया, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? हम या तो गुस्से में आ जाते हैं, या डर में, या खुद को दोष देने लगते हैं। पर लेखक कहते हैं, यही वो मौका होता है जब आपको प्रैक्टिसिंग माइंड का असली उपयोग करना चाहिए। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्ट करना यानी बिना सोचे फौरन प्रतिक्रिया देना, जैसे कोई आपको कुछ कहे और आप झुंझलाकर जवाब दे दो। लेकिन रिस्पॉन्ड करना यानी उस स्थिति को देखकर, समझकर, सोच समझकर जवाब देना। यह तभी हो सकता है जब आपका मन शांत हो। थॉमस कहते हैं, जब आप हर दिन खुद को मानसिक रूप से शांत करना सीखते हो, जब आप ध्यान से अभ्यास करते हो,
तब आपके अंदर एक पॉज बटन बनने लगता है। वो पॉज बटन आपको किसी भी तनाव, गुस्से या उलझन में उलझने से रोकता है। अब आप हर चुनौती को बाहर से नहीं, अंदर से देखते हो। मान लो आप ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन बना रहे थे और गलती से वो डिलीट हो गया। पहले की तरह आप घबरा सकते थे या गुस्सा हो सकते थे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाया है तो आप गहरी सांस लेंगे, सोचेंगे, ठीक है, मैं फिर से बना सकता हूं। हाँ, समय लगेगा, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होगा। यही मानसिकता आपको औरों से अलग बनाती है। थॉमस माइंडफुलनेस यानी सजगता को आत्मनियंत्रण की चाबी मानते हैं। जब आप हर पल में सजग रहते हो, आप महसूस करते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसा महसूस कर रहे हो। तब आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। उदाहरण के लिए, अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात पर ध्यान दें। अगर आप चल रहे हैं तो चलने को महसूस करें, मंजिल की चिंता छोड़ें। इस तरह का सजग जीवन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है, और जब आपकी आदत बनती है तो फिर कोई भी स्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। अभ्यास आपको मजबूत बनाता है। लेखक बार बार एक बात कहते हैं, प्रैक्टिस इज अ बिहेवियर नॉट अ रिजल्ट। यानी अभ्यास कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। आप जितना बार शांत दिमाग से अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान होगा किसी भी परिस्थिति में शांत रहना। जब आप किसी वाद्य यंत्र को, किसी भाषा को या किसी हुनर को सीखते हैं, तो हर दिन आपकी मांसपेशियां, आपकी आदतें, आपकी सोच सब एक नए रूप में ढलती हैं। वैसे ही जब आप हर दिन शांति से, सजगता से अभ्यास करते हैं, तो आपका मन भी ढलता है। अब वही मन जो पहले गुस्से में फट जाता था, अब शांत होकर सोचता है। यही है असली ताकत, इमोशनल मास्टरी। थॉमस हमें याद दिलाते हैं कि एवरी मोमेंट यू चूज काल्म ओवर केओस, यू आर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। मतलब हर बार जब आप उलझन या डर की जगह शांति चुनते हैं, तो आप खुद को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। इस भाग का सबसे जरूरी सबक है, अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको डिगा नहीं सकती। और ये जादू प्रैक्टिस से आता है, ध्यान से आता है, हर दिन थोड़ी थोड़ी सजगता से आता है। अब हम आते हैं उस मानसिक स्थिति पर जिसे लेखक बार बार दोहराते हैं, इनर स्टिलनेस यानी अंदर की शांति। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हमारे अंदर जो बेचैनी होती है, कब आएगा रिजल्ट, क्यों नहीं हो रहा मुझसे, मैं और बेहतर क्यों नहीं हूं, ये बेचैनी ही हमें सीखने से रोकती है। अगर हम सीखते वक्त खुद के भीतर एक गहरी चुप्पी ला सकें, तो हम हर चीज को ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। यहां लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपने आप को शांत करने की कला सीखनी होगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सीखना मतलब बाहर की चीजों पर ध्यान देना, जैसे किताबें, टूल्स, गाइड्स वगैरह। लेकिन असल में सबसे जरूरी चीज है अपने अंदर की सोच पर ध्यान देना। अगर आपका दिमाग शांत है, तो आप कोई भी स्किल बहुत जल्दी और गहराई से सीख सकते हैं। लेखक ध्यान की भी बात करते हैं, लेकिन यह ध्यान किसी धार्मिक रूप में नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल अभ्यास की तरह। ध्यान का मतलब है आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उस समय केवल वही करें और उस पर पूरा ध्यान दें। यह भी एक तरह का ध्यान है। स्टर्नर एक और गहरी बात कहते हैं, सच्चा अभ्यास तब होता है जब हम सिर्फ करने पर ध्यान देते हैं, पाने पर नहीं। इसका मतलब है कि जब हम किसी टारगेट के पीछे भागते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जब हम उस टारगेट को भूलकर केवल उस कदम पर ध्यान देते हैं जो हम इस वक्त उठा रहे हैं, तभी हम अपने मन को स्थिर कर पाते हैं। और इसी में से निकलता है एक और मजबूत विचार, आप अपने विचार नहीं हैं। अगर आपके मन में बार बार नकारात्मक बातें आती हैं, जैसे तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत स्लो हो, तुम दूसरों से पीछे हो, तो समझिए ये विचार आप नहीं हैं। ये सिर्फ फ्लोटिंग थॉट्स हैं, जिन्हें आप पहचान सकते हैं और छोड़ सकते हैं। ये पहचान कि मैं अपने विचार नहीं हूं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इससे आप न सिर्फ शांत होते हैं, बल्कि अपने आप को भी बेहतर समझने लगते हैं। सीखने की प्रक्रिया अब एक बोझ नहीं रह जाती, बल्कि वो एक ऐसा सफर बन जाती है जिसमें हर दिन, हर छोटा कदम, हर छोटी गलती, सब कुछ मायने रखने लगता है। तो इस हिस्से में लेखक हमें अपने मन की गहराई से दोस्ती करने का तरीका सिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम खुद के दिमाग की गड़बड़ियों को दूर से देखना सीख जाओ, तो तुम कभी खुद को हारने नहीं दोगे। डिस्ट्रैक्शन की जड़ों को समझो। जब भी हम किसी चीज को लेकर गंभीर होते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना, योग करना, किताब पढ़ना
या कोई सपना पूरा करना, तो एक बात बार बार हमारे रास्ते में आती है और वो है डिस्ट्रैक्शन, यानी मन का बार बार भटकना। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी मन में उठते बेकार के ख्याल, कभी दूसरों की बातें, कभी अपनी ही चिंताएं, और धीरे धीरे हम खुद से दूर होते जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहरी होती है, जैसे फोन, सोशल मीडिया, लोग, शोर शराबा, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे मन के अंदर होती है। हमारा मन कभी इधर जाता है, कभी उधर, एक जगह टिकता ही नहीं। लेखक कहते हैं कि जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं और आपका मन वहां से हटकर कुछ और सोचने लगे, तो वो ही असली डिस्ट्रैक्शन है। माइंड को काम पर लगाए रखना एक कला है, और ये कला केवल अवेयरनेस से आती है। हमारा दिमाग एक बिना ट्रेन किया हुआ घोड़ा है। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो भागता ही जाएगा, कभी डर की तरफ, कभी पछतावे की तरफ, कभी चिंता की तरफ। लेकिन अगर आपने उसे प्रैक्टिस के जरिए काबू करना सीख लिया, तो वो आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ध्यान भटकने से बचने का पहला तरीका है, जब भी मन भटके उसे पकड़ो और प्यार से वापस ले आओ, बिना गुस्से के, बिना खुद को दोषी बनाए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को शरारत से रोककर वापस लाती है, वैसे ही जब भी हम वर्तमान में होते हैं, यानी अभी, इस पल में, तब डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह ही नहीं रहती। लेकिन हमारा मन हमेशा या तो भूतकाल में रहता है, जो बीत गया, या फिर भविष्य में, जो आना बाकी है। इसी चक्कर में हम बार बार अस्थिर हो जाते हैं। इसका हल है, सिर्फ अभी के बारे में सोचो। जो काम कर रहे हो, बस उसी में डूब जाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बना रहे हो, तो सिर्फ उस चाकू की धार, सब्जी की खुशबू और हाथ के स्पर्श को महसूस करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सिर्फ शब्दों को देखो, समझो और अंदर अब्सॉर्ब करो। बाकी सब बाद में। माइंडफुलनेस एक बार नहीं, बार बार करना होता है। कई लोग सोचते हैं कि अरे, मैंने आज 10 मिनट मेडिटेशन किया, अब मेरा फोकस पक्का हो जाएगा। लेकिन नहीं, माइंडफुलनेस एक बार की चीज नहीं है, ये तो रोज रोज का अभ्यास है। ये एक ऐसा मसल है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। जैसे जिम जाकर मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही मन को रोज शांति में लाकर ही उसका नियंत्रण आता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को दोषी मत ठहराओ। ये तो बस संकेत है कि अभी आपका मन इधर उधर भाग रहा है। बस इतना जान लेना ही काफी है। जब आप खुद को जज करना बंद कर देते हो, तभी असली सुधार शुरू होता है। हर बार जब तुम ध्यान भटकते हो और वापस लौटते हो, वो हार नहीं है, वो जीत है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि अभ्यास कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक रास्ता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब हम ये सब जान भी जाते हैं, तो भी हम बार बार अपने लक्ष्य की तरफ भागने लगते हैं। ध्यान भटकता है, चिड़चिड़ाहट आती है, और फिर वही पुरानी निराशा वापस लौट आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हमारा अनुशासनहीन मन। लेखक कहते हैं कि हमारा मन खुद ही बार बार भटकने की कोशिश करता है। वो या तो अतीत में चला जाता है, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर भविष्य में, क्या मैं ये कर पाऊंगा अगर ये ना हुआ तो। लेकिन अभ्यास की असली शक्ति तभी सामने आती है जब हम अपने मन को अभी में टिका कर रखते हैं, और इसके लिए चाहिए मन का अनुशासन, यानी माइंड डिसिप्लिन। इस अनुशासन को पाने के लिए लेखक 3 बातें बताते हैं। पहला, खुद को टोकना सीखिए। जब भी आप किसी काम में लगे हों और ध्यान भटकने लगे, तो खुद को अंदर से टोको, जैसे अभी नहीं, बाद में सोचूंगा, अभी सिर्फ अभ्यास। ये छोटी सी बात बहुत बड़ा असर करती है। जब आप बार बार अपने मन को टोकते हो, तो वो धीरे धीरे अभी के पल में रुकना सीखता है। शुरुआत में बार बार ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे जेंटली वापस लाओगे, वहीं से असली अनुशासन शुरू होता है। दूसरा, परिणाम को जाने दो, प्रक्रिया को पकड़ो। लेखक कहते हैं, हमारा मन बार बार नतीजों की ओर खींचता है, लेकिन हमें हर बार उसे प्रक्रिया की ओर लौटाना है। जैसे अगर आप पियानो बजाना सीख रहे हैं, तो कब अच्छा बजा पाऊंगा, ये सोचने के बजाय हर दिन की प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीखिए। जब मन रिजल्ट की तरफ भागे, तब खुद से कहिए, मैं यहाँ अभ्यास के लिए हूँ, जीतने के लिए नहीं। ये आदत भी धीरे धीरे मन को स्थिर करना सिखाती है। तीसरा, छोटे छोटे लक्ष्य रखो। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखकर अभ्यास करते हैं, तो वो बहुत भारी लगता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि अपने अभ्यास को छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे, मैं अगले 20 मिनट सिर्फ इतना हिस्सा सीखूंगा। इससे मन को तनाव नहीं होता और ध्यान टिकाने में आसानी होती है। ऐसा अनुशासन धीरे धीरे आपके पूरे दिन की आदत बन जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अनुशासन यानी मजबूरी, रूल्स, दबाव। लेकिन लेखक का कहना है, सच में
अनुशासित व्यक्ति ही सबसे ज्यादा आजाद होता है। वो अपने मन का मालिक होता है, अपनी दिशा खुद तय करता है, और यही आजादी अभ्यास के रास्ते में सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेखक अपनी खुद की जिंदगी से उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने बार बार फेल होकर, भटक कर, फिर से कोशिश करके अपने मन को ट्रेन किया, और यही ट्रेनिंग धीरे धीरे एक शांत, स्थिर और मजबूत जीवन में बदल जाती है। इस पाठ का सार यही है, प्रैक्टिस माइंड तभी बनता है जब आप अपने माइंड को प्रैक्टिस करना सिखाते हो। अब तक हम द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब के जरिए यह समझ चुके हैं कि कैसे अभ्यास कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। हमने जाना कि कैसे धीरे धीरे, शांत और धैर्यपूर्वक रोज प्रैक्टिस करके हम किसी भी कला या काम में निपुण बन सकते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये उठता है, इस ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें? क्योंकि जब तक यह सोच हमारे हर दिन, हर पल का हिस्सा नहीं बनती, तब तक यह किताब भी सिर्फ एक अच्छा पढ़ा हुआ विचार ही रह जाएगी। लेखक बताते हैं कि अभ्यास सिर्फ पियानो या खेल सीखने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने रिश्तों, पढ़ाई, नौकरी, फिटनेस, आत्मनियंत्रण, हर चीज में शांति, फोकस और विकास ला सकते हैं। पहला, हर काम को अभ्यास समझो, चाहे वो कुछ भी हो। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अभ्यास को सिर्फ किसी कला या टैलेंट से जोड़ते हैं, जैसे संगीत या खेल, लेकिन असल में हर काम अभ्यास है। जैसे अगर आप किसी से बहस कर रहे हो तो खुद को शांत रखने का अभ्यास कर रहे हो। अगर आप कोई काम टाल रहे हो तो उस क्षण आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने का मौका खो रहे हो। अगर आप ध्यान से कोई छोटा काम कर रहे हो, जैसे कपड़े तह करना या बर्तन धोना, तो आप फोकस और धैर्य का अभ्यास कर रहे हो। जब आप हर छोटे काम को भी एक अभ्यास की तरह देखने लगते हैं, तब जिंदगी के हर हिस्से में माइंडफुलनेस और काल्मनेस आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। लेखक कहते हैं, कम करो लेकिन रोज करो। अगर आप हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट भी अभ्यास करते हो किसी भी काम का, पढ़ाई, योग, लिखना, गाना, ध्यान, तो उसका असर महीनों में साफ दिखने लगता है। कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। ज्यादा करने की जल्दबाजी अक्सर बर्नआउट की तरफ ले जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बिना रुके चलना ही असली अभ्यास है। तीसरा, फीडबैक को डर नहीं, रास्ता समझो। जब हम किसी काम में सीख रहे होते हैं और कोई गलती निकलती है तो हम डर जाते हैं या शर्मिंदा होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि फीडबैक कोई सजा नहीं, वो अगला स्टेप है। वो बताता है कि कहां सुधार करना है। अगर आप हर गलती को अभ्यास का हिस्सा मानने लगो तो गलती करने का डर अपने आप चला जाएगा और आप ज्यादा आत्मविश्वास से सीखने लगेंगे। चौथा, आज पर टिके रहना, शांति का द्वार। लेखक कई बार इस बात को दोहराते हैं कि मनोवैज्ञानिक शांति तब आती है जब आप अपने मन को वर्तमान में टिकाना सीखते हैं। न भविष्य की चिंता, न अतीत की उलझन। हर बार जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो, पूरी तरह से बिना नतीजे की चिंता किए, तो आपका मन शांत होता है, डर कम होता है और जीवन सरल महसूस होने लगता है। यही अभ्यास की सबसे सुंदर उपलब्धि है, मन की स्थिरता। इस किताब के आखिरी हिस्से में लेखक एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। हर बार जब आप अभ्यास करते हो, तब आप न केवल उस स्किल को सीख रहे होते हो, बल्कि खुद को एक शांत, अनुशासित और जागरूक इंसान में बदल रहे होते हो। यानी हर अभ्यास, हर दोहराव, हर कोशिश, वो सिर्फ बाहर की नहीं, आपकी अंदर की यात्रा है। और यही असली अभ्यास है, स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया। अब तक हमने सीखा कि कैसे अभ्यास की मानसिकता अपनाने से हम हर चीज को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या इससे हम सिर्फ बाहरी तौर पर ही सुधरते हैं या अंदर से भी बदलते हैं? लेखक इस किताब के आखिरी हिस्सों में यही बताता है कि प्रैक्टिसिंग माइंड केवल कोई टेक्निक नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है, जो धीरे धीरे हमारे सोचने, समझने और महसूस करने का तरीका ही बदल देता है। जब हम किसी भी चीज को सिर्फ एक प्रोसेस की तरह देखना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर एक शांति पैदा होती है। हम उतने परेशान नहीं होते नतीजों को लेकर। पहले जो छोटी छोटी बातें हमें गुस्सा दिला देती थीं, अब हम उन्हें ज्यादा समझदारी से हैंडल करने लगते हैं। और यही है अंदर से बदलना। लेखक एक बहुत गहरी बात करता है। वो कहता है कि जब हम प्रैक्टिसिंग माइंड में जीते हैं, तो हमारा मन कम कंपैरिजन करता है, कम जजमेंटल होता है और ज्यादा प्रेजेंट होता है। हम खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं, क्योंकि हम खुद को एक ऑन गोइंग जर्नी समझने लगते हैं। कोई कंपटीशन नहीं, कोई अल्टीमेट फिनिश लाइन नहीं। अब मान लीजिए आपने गिटार बजाना शुरू किया है। पहले आप सोचते थे, मुझे 10 दिन में ये गाना आ जाना चाहिए, वरना मैं फेल हूं। लेकिन अब आप सोचते हैं, आज मैं 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगा
और बस उस प्रैक्टिस का पूरा मजा लूंगा। इस एक बदलाव से आपका रवैया, आत्मविश्वास और सोचने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। लेखक कहता है कि इस बदलाव से हमारी आत्म जागरूकता भी बढ़ती है। हम हर उस पल को पहचानने लगते हैं जब हमारा ध्यान भटकता है या जब हम फालतू की चिंता कर रहे होते हैं, और फिर हम खुद को जेंटली वापस खींच लाते हैं बिना खुद को दोष दिए। यही है एक मैच्योर माइंड की पहचान। इस माइंडसेट से आपको धीरे धीरे ये भी समझ आने लगता है कि दुनिया में सब कुछ प्रैक्टिस की तरह है, रिश्ते, करियर, मन की स्थिति। और अगर आप हर चीज को एक अभ्यास की तरह देखेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सीखते रहेंगे। अभ्यास से सिर्फ काम में सुधार नहीं होता, आत्मा में शांति भी आती है। जब मन शांत होता है तभी असली क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के साथ आप जो भी करते हैं वो मीनिंगफुल बनता है। लेखक अब तक हमें यह सिखाता रहा कि अभ्यास सिर्फ एक क्रिया नहीं है बल्कि एक मानसिकता है। लेकिन अब इस हिस्से में वो बताता है कि जब ये मानसिकता हमारी आदत बन जाती है तब जीवन का हर पहलू, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो, तनाव हो या खुद से लड़ाई, एक नए प्रकाश में दिखाई देता है। लेखक अपने जीवन से एक किस्सा साझा करता है जब वो एक बड़ा म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने वाला था और सब लोग बहुत घबराए हुए थे। वो भी घबराया हुआ था, लेकिन उस पल उसने खुद से बस एक बात कही, बस अभी इस पल में रहो, एक एक नोट पर ध्यान दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और सच में हुआ भी ऐसा ही। उसका परफॉर्मेंस इतना स्मूथ और सोलफुल था कि सब हैरान रह गए। न तो उसे स्टेज फ्राइट हुआ, न ही किसी गलती का डर, सिर्फ प्रैक्टिस माइंडसेट का कमाल था। इस अनुभव से लेखक बताता है कि जब आप सच में प्रैक्टिसिंग माइंड में जीने लगते हैं तब आप दुनिया के एक्सपेक्टेशंस से आजाद हो जाते हैं। आप नतीजों से नहीं डरते, असफलता से घबराते नहीं, कंपैरिजन से परेशान नहीं होते। आप खुद को एक ऐसी जर्नी में देखते हैं जहां हर मोड़ पर कुछ सीखने को है, हर गलती एक अगला पड़ाव है। अब सोचिए, जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं, जैसे एग्जाम की तैयारी, किसी नई स्किल को सीखना या नौकरी में प्रोग्रेस करना, तो क्या होता है? ज्यादातर लोग खुद को दबाव में डाल देते हैं। मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, मुझसे ये नहीं होगा, दूसरे मुझसे आगे हैं। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है, बस आज एक कदम भरो, उस कदम को ध्यान से भरो, और कल फिर एक और। लेखक कहता है कि प्रैक्टिस केवल मेहनत नहीं है, वो माइंडफुलनेस है। जब आप पूरे ध्यान, अवेयरनेस और पेशेंस के साथ कोई चीज करते हैं तो उसका असर गहरा होता है। वो एक मेडिटेशन बन जाती है, एक ऐसा अभ्यास जो आपको थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। लेखक ये भी मानता है कि हम सब में एक इनर ऑब्जर्वर होता है, एक शांत स्थिर नजरिया जो हमारे अंदर से सब देखता है। जब हम प्रैक्टिसिंग माइंड में जीते हैं तो वो ऑब्जर्वर जाग जाता है, और यही ऑब्जर्वर हमें अहंकार, क्रोध, कंपैरिजन जैसी चीजों से बाहर निकालता है। आखिरी में लेखक हमें यही बताता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं अगर हम हर दिन बस इतना सोच लें, मैं किसी और से बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आज के प्रैक्टिस में अपनी पूरी अवेयरनेस दूंगा, मैं हर डिस्ट्रैक्शन को नोटिस करूंगा और फिर भी खुद से प्यार करूंगा। मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो हर दिन थोड़ा बेहतर होता है, नतीजे चाहे कुछ भी हों। अब जब हम पूरी किताब पढ़ चुके हैं तो सवाल ये उठता है, अब आगे क्या? लेखक हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि उसे जिंदगी में उतारने की राह भी दिखाता है। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सुकून भरी, केंद्रित और सफल हो तो आपको अभ्यास को एक तकनीक नहीं, एक जीवन शैली बनाना होगा। और इसके लिए वो 7 गहरी बातें साझा करता है। पहला, आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसी में रहिए। अक्सर हम कुछ और करते हुए कुछ और सोचते हैं। खाना खाते हुए फोन, पढ़ते हुए इंस्टाग्राम, काम करते हुए वीकेंड की प्लानिंग। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है, पूरा मन और दिल उस काम में लगाओ जो इस वक्त तुम्हारे सामने है। एक बार में एक चीज पर पूरी एकाग्रता, वही अभ्यास की असली शुरुआत है। दूसरा, माइंडफुलनेस, हाइएस्ट मास्टरी। जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे वो जूते पहनना हो या गाड़ी चलाना, अगर आप उस क्रिया को अवेयरनेस के साथ करेंगे तो हर काम मेडिटेशन बन जाएगा। लेखक कहता है, माइंडफुलनेस वो दरवाजा है जिससे मास्टरी आती है। धीरे धीरे आपका हर काम बेहतर, शांत और गहरा होता जाएगा। तीसरा, जल्दबाजी सफलता का दुश्मन है। हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी एक्सपर्ट बन जाएं, सबको पीछे छोड़ दें। लेकिन लेखक बार बार कहता है, प्रैक्टिस में कोई शॉर्टकट नहीं होता। असली ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आता है जब आप नतीजों की चिंता छोड़कर प्रोसेस में डूब जाते हैं। प्रैक्टिस का मतलब ही है
बार बार उसी चीज को धीरे धीरे बेहतर करना। चौथा, गोल को कंपास की तरह लो, बोझ नहीं। जी हां, गोल होना जरूरी है, लेकिन गोल आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। उसे बस एक दिशा की तरह इस्तेमाल करो, ना कि डर की तरह। गोल को कंपास बनाओ ताकि आप भटको नहीं, लेकिन ध्यान हमेशा करंट स्टेप पर रखो। जस्ट दिस ब्रेथ, जस्ट दिस स्ट्रोक, जस्ट दिस पेज, यही लेखक का मंत्र है। पांचवां, डिस्ट्रैक्शन आएगा, उसे पहचानो, विरोध मत करो। लेखक बहुत सुंदर बात कहता है, डिस्ट्रैक्शन एक विजिटर है, दुश्मन नहीं। जब आप अभ्यास कर रहे हों और कोई ध्यान भटकाने वाला विचार आए तो उसे जबरदस्ती भगाने की कोशिश मत करो। बस धीरे से नोटिस करो, अच्छा मेरा ध्यान भटका, और फिर प्यार से वापस अभ्यास में लौट आओ। छठा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकना भी एक अभ्यास है। हम अक्सर अपने अंदर खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलती करता हूं, मुझसे नहीं होगा। लेखक कहता है, प्रैक्टिसिंग माइंड के लिए सबसे जरूरी है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से वही बातें कहो जो आप किसी अच्छे दोस्त से कहोगे, प्यार से, हिम्मत बढ़ाने वाली। सातवां, हर दिन थोड़ा पर लगातार। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, राइटिंग हो, पढ़ाई हो या किसी स्किल का अभ्यास। कंसिस्टेंसी ही वो ईंधन है जो अंततः आपको वहां पहुंचाता है जहां आप जाना चाहते हैं। धीरे धीरे लेकिन लगातार। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें कोई नई चीज सिखाने नहीं आता, बल्कि वो हमें याद दिलाता है कि हम पहले से सब कुछ जानते हैं। हम सब में वो शक्ति है जो खुद को काम रख सकती है, जो खुद को पुश कर सकती है और जो हर गलती से कुछ नया सीख सकती है। लेखक यही कहता है, यू आर ऑलरेडी इनफ, बट विद प्रैक्टिस यू विल बिकम इवन मोर योरसेल्फ। यानी आप जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं, लेकिन अभ्यास आपको अपने असली रूप तक ले जाएगा। अब जबकि आपने इस किताब को समझ लिया, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं आज से इस पल से प्रैक्टिसिंग माइंड में जीना शुरू कर सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी, बिना शोर, बिना तनाव, बिना कंपैरिजन, बस शांति, एकाग्रता और प्रोग्रेस के साथ। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड ने हमें सिखाया कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है जिसमें हर पल, हर कदम मायने रखता है। जब हम नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों पर ध्यान देते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर बनते हैं, बल्कि अंदर से शांत भी महसूस करते हैं। यही तो असली प्रोग्रेस है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई। और अगर आप ऐसी ही गहरी और बदलाव लाने वाली बुक समरीज को रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़िए, ध्यान से जीना सीखिए और अभ्यास में आनंद पाना शुरू कीजिए। धन्यवाद।